हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। इसमें मैंने ग्रीन टिक किया है। ऊपर लिखा हुआ है विस्तृत विज्ञापन, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि ये नौकरी के हवाले से है, जॉब के रिगार्डिंग है। दिनांक यानी कि डेट है आज की 22 जून 2023, 22 जून 2023। संयुक्त विज्ञापन संख्या इसकी यानी कि कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट नंबर 01, परीक्षा सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा EP1 2023-24, 01 एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन EP1 2023-24। कॉलेज लेक्चरर भी कहते हैं राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर को, जैसा कि कुछ जगह पर जैसे यूपी है वहाँ डिग्री लेक्चरर वो GDC लेक्चरर कहते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरर। इसी तरीके से जो है वो लेक्चरर कहते हैं बहुत सारी जगह। राजस्थान में उसको कॉलेज लेक्चरर कहते हैं, लेकिन आम तौर पर उसको असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है। कौन कौन सी पोस्ट हैं इसमें देख लेते हैं। आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा कॉलेज कैडर नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के निम्नलिखित 48 विषयों के कुल 1913 पद, 48 सब्जेक्ट्स, पोस्ट टोटल 1913 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए सभी जगह आमतौर पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के। इससे पहले भी RPSC ने ऑनलाइन ही लिए थे। पद अस्थायी हैं, परमानेंट पोस्ट है ये, तथा विभाग से प्राप्त कुल पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या नियमानुसार है। कितनी पोस्ट हैं उसमें क्या क्या डिटेल है ये इसमें बताया गया है। देखिए हम इसमें डायरेक्टली सिर्फ जनरल देख लेते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट नंबर 1 पे है बॉटनी, टोटल 70 पोस्ट हैं, जनरल 27। केमिस्ट्री टोटल 81, जनरल 21। मैथ्स 53, 19। फिजिक्स 60, 25। जूलॉजी 64, 16। ABST 86, 30। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 71, 29। EAFM 70, 28। जियोलॉजी 6, जनरल की कोई पोस्ट नहीं है। लॉ 25, 2। इकोनॉमिक्स 103, 103, जनरल की 37। इंग्लिश 153, 47। ज्योग्राफी 150, 40। हिंदी 214 हैं और जनरल की 58। हिस्ट्री 177, जनरल 52। सोशोलॉजी 80, 27। फिलॉसफी 11, 3। पॉलिटिकल साइंस 181, 49। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 45, 9। संस्कृत 76, कितनी है संस्कृत की 76, जनरल 17 यानी 17। उर्दू 24 वैकेंसीज हैं टोटल, जर्नल 6 पोस्ट जनरल के लिए हैं, बाकी और अदर कैटेगरीज की हैं। पंजाबी 1, लाइब्रेरी साइंस 1, साइकोलॉजी 10, राजस्थानी 6, सिंधी 3, जैनोलॉजी 1, गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट 1, मिलिट्री साइंस 1, आर्ट हिस्ट्री 2, म्यूजियोलॉजी 2, ड्राइंग एंड पेंटिंग 35, म्यूजिक वोकल 12, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट 4, अप्लाइड आर्ट 5, पेंटिंग्स 5, स्कल्पचर 4, म्यूजिक तबला 2, म्यूजिक वायोलिन 2, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी 1, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस 2, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी 3, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 1, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 1, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर 3, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक 1, एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी 2, एग्रीकल्चर सॉइल साइंस 2। अब इसमें एब्रीविएशन दे रखा है, किस शॉर्ट फॉर्म को क्या हम कहते हैं। अब देखिए इसमें नोट देख लेते हैं। इन्होंने बताया है कि
विभाग की अधिसूचना 17 जनवरी 2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए किसी भी कैटेगरी के लिए 3 बार से ज़्यादा अगर सीट खाली रहती है तो उसको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 है रिजर्वेशन सिर्फ राजस्थान को मिलेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी को उपलब्ध न होने की दशा में उसी कैटेगरी की फीमेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये इन्होंने ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट नंबर 1 to 31, 1 से 31, 40 to 48, 40 से 48, यानी कि 32 से लेकर और 39 तक की बात नहीं की गई, 32 to 39 नहीं किया गया। इसमें देखिए ए मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स और एन इक्वलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल wherever the grading system is followed in a concerned relevant allied subject from an Indian university or an equivalent degree from an accredited foreign university. Point number 2, besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the national eligibility test conducted by the UGC or the CSIR, यानी कि जिस सब्जेक्ट में यूजीसी में होता है या जिसमें सीएसआईआर में होता है वो नेट आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, और ए सिमिलर टेस्ट एक्रीडिटेड बाय द यूजीसी। अभी देखिए राजस्थान स्टेट की बात हो रही है, सेट या स्लेट की। और अब देखिए इसमें और आ गया, या तो आपके पास में नेट हो या राजस्थान सेट हो। उसके बाद उससे आगे की बात करें, हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड ए पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2009 और 2016 एंड देयर amendments from time to time as the case may be exempted from net set slat। जिनकी पीएचडी 2009 और 2016 के अकॉर्डेंस में है, जो पीएचडी हैं उनको नेट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स रजिस्टर फॉर द पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू July 11, 2009 shall be governed by the provisions of the then existing ordinance, bylaws, regulation of the institution awarding the degree, and such PhD candidate shall be exempted from the requirement of net set slat for recruitment and appointment of assistant professor or equivalent position in university colleges institutions subject to the fulfillment to the following conditions। देखिए जिनको नेट नहीं चाहिए और पीएचडी, उनके लिए क्या क्या कंडीशन है। द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन ए रेगुलर मोड। पहली चीज़ का ध्यान दें कि पीएचडी पार्ट टाइम एनीवेयर, पीएचडी डिस्टेंस मोड, ये लोग नेट से एग्जम्प्ट नहीं होंगे। अगर किसी के पास में रेगुलर के अलावा किसी और मोड में पीएचडी है तो उसको कंपल्सरी रेगुलर पीएचडी होनी चाहिए, रेगुलर, वरना उसका नेट सेट स्लेट होना चाहिए। The PhD thesis has been evaluated by at least 2 external examiners। उनकी PhD जो है वो 2 एग्जामिनर ने चेक की हो। पॉइंट नंबर सी, एन ओपन PhD वाइवा वॉस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड। वाइवा जो है वो ओपन होना चाहिए, ये सी पॉइंट है। पॉइंट डी, द कैंडिडेट हैज़ पब्लिश 2 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम हिज हर PhD वर्क्स आउट ऑफ विच एट लीस्ट 1 इज इन ए रेफर्ड जर्नल। देखिए उसके जो है वो 2 रिसर्च पेपर छपे होने चाहिए एक रेफर्ड जर्नल में। आज की करंट पोजीशन क्या है, कंडीशन क्या है, उसको नहीं कहा गया, बल्कि इससे पहले की रेगुलेशन को कहा गया है। पॉइंट नंबर ई, द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन हिज हर पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, स्पॉन्सर्ड, फंडेड, सपोर्टेड बाय द यूजीसी, ICSSR, CSIR और एनी सिमिलर एजेंसी। यानी कि उसके पास में 2 सेमिनार भी होने चाहिए। नोट, अच्छा सॉरी, एक इसमें नोट से पहले रह गया, द फुलफिलमेंट ऑफ दीज कंडीशंस टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार और द डीन एकेडमिक अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न। मिनिमम डीन या रजिस्ट्रार लेवल की जो है ये कंसर्न होनी चाहिए, तब आपको एग्जम्प्ट किया जाएगा। नोट, नेट
सेट SLET shall also not be required for such master's program in discipline for which NET SET SLET is not conducted by the UGC CSIR or similar test accredited by the UGC like SET SLET। अगर जहाँ पर सेट स्लेट नहीं होता वहाँ ज़रूरत नहीं है। और द PhD डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद a रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने आउट ऑफ इंडिया से PhD की है जिसकी रैंक कभी भी आज या कभी भी 500 में रही है टॉप 500 में, तो क्वायरली सिमंड्स QS, the Times Higher Education THE और the Academic Ranking of World Universities ARW of the Shanghai Jiao Tong University Shanghai। Point number 2, working knowledge of Hindi written in देवनागरी script and knowledge of राजस्थानी culture। देखिए हिंदी लिखनी पढ़नी आनी चाहिए, राजस्थानी कल्चर आपको मालूम होना चाहिए। अब ये देखिए पॉइंट नंबर 2, 32 से 39 तक इन्होंने जो है वो उसको कहा है कि यहाँ नेट नहीं होता तो उसमें उसी के हिसाब से चाहिए। अब इन्होंने कंडीशंस क्या कही हैं, ये अलग अलग हैं उसकी। उसके बाद हम आते हैं इसमें जो है वो 32 से 39 और उसके बाद में 1 से लेकर 48 तक जो उन्होंने कंडीशंस मांगी हैं वो क्या है कि 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा उन लोगों को जो SC ST से बिलोंग करते होंगे, उनको दिया जाएगा। नोट, 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से सेट स्लेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें सेट स्लेट सिर्फ राजस्थान का ही नहीं माना जाएगा, बल्कि जिन्होंने 1 जून 2002 1 जून 2002 से पहले कहीं से भी किसी भी स्टेट से सेट या स्लेट कर लिया है वो वैलिड है। 1 जून 2002 को या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण सेट स्लेट अभ्यर्थी को इस पद हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। नेट के अलावा अगर आपके पास सेट स्लेट है तो या तो राजस्थान का होना चाहिए या फिर आपके पास में किसी भी स्टेट का हो, लेकिन 1 जून 2002 से पहला हो। यानी कि इसमें कंडीशंस क्या आ गई हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जनरल में ही जो है वो आउट ऑफ राजस्थान के भी आएंगे, तो उनके लिए MA 55% के साथ होना चाहिए, उनके पास में PhD या नेट या राजस्थान सेट या 1 जून 2002 से पहला किसी भी स्टेट का सेट स्लेट होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3, UGC रेगुलेशन 2018 के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता निर्धारण करने के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक 21 सितंबर 2022 आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अतः विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता के क्रम में इसका अवलोकन आयोग की वेबसाइट पर करें। देखिए कौन सा सब्जेक्ट किसका अलाइड है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है तो वो पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट होता है तो वो उसमें इलिजिबल होंगे। इसी तरीके से कौन किस सब्जेक्ट का अलाइड सब्जेक्ट है उसको जो है वो UGC की वेबसाइट से आपको देखना पड़ेगा। और ये है 2018 का रेगुलेशन है, 21 सितंबर 2022 को अपलोड किया गया है। अभी देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि जो कैंडिडेट इस साल जून 2023 में MA, MSc, MCom, MBA या किसी भी मास्टर्स के सब्जेक्ट में फाइनल ईयर में अपीयर हो रहा है, वो इस असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को भरने के लिए इलिजिबल होगा। लेकिन शर्त ये है कि जब रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, रिटन एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू से पहले पहले उसकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। यानी कि जो फर्स्ट ईयर में लोग नेट निकाल लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, ये गोल्डन चांस है। पे बैंड व ग्रेड पे देखिए 15,600 से 39,100 लिखा हुआ है, ये AGP 6000, ये जो है वो 6 पे कमीशन का है। वहाँ पर जो है वो 21,600 रुपये बेसिक मिलता था, 21,600।
लेकिन आज के वक्त में जो है वो 56,100 और 57,700 ये दो इनिशियल स्टार्टिंग हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसमें डीए टीए एचआरए ये सारा कुछ होता है। इसी के साथ साथ इन्होंने एक बात ये लिख रखी है कि राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स दे होगा। परिवीक्षा काल कहते हैं प्रोबेशन पीरियड, यानी कि कोई भी जॉब जो है वो 2 साल तक प्रोबेशन पे रहती है, उसमें निकाला नहीं जाता, लेकिन ये गवर्नमेंट का उसको चेक करने का एक तरीका होता है। तो उस प्रोबेशनरी पीरियड में उन्होंने एक फिक्स सैलरी रखी है, वो आपको मिलेगी। उसके बाद में जो एज है वो 1 जुलाई 2023 को 21 से 40 साल, 21 साल से कम ना हो और 40 साल से ज़्यादा ना हो। अब उसमें देखिए जो राजस्थान वाले हैं उनको छूट दी जाएगी, जैसे राजस्थान के SC ST OBC EBC या EWS उनको 5 साल की, जो फीमेल हैं उनको 5 साल की, जो राजस्थान की फीमेल SC ST हैं उनको 10 साल की, जो तलाकशुदा हैं या जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, जिनके पास सर्टिफिकेट है, उनके लिए कोई अपर एज नहीं है। तो ये इन्होंने एज का क्राइटेरिया कर दिया है। उसके बाद में यहाँ इन्होंने दिया है चयन प्रक्रिया। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, अगर कैंडिडेट ज़्यादा हुए एक मीटिंग में अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाता एक साथ, तो उसमें ये रूल लगाया जा सकता है। पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 20 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी के को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में कुल अंकों के योग के अनुसार मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। जो रिटर्न और इंटरव्यू दोनों मिलाकर मेरिट में आएंगे उनको जो है वो जॉब दी जाएगी। परीक्षा का स्थान व माह, देखिए इन्होंने टेंटेटिव दे दिया है कि उक्त पदों हेतु परीक्षा माह अक्टूबर 2023 में आयोजित किए जाने की संभावना है। अक्टूबर 2023 में टेंटेटिव है ये। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। ये राजस्थान के आपको किसी भी जिले में बुला लिया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी। पहली बार राजस्थान ने ऑनलाइन भी लिखा है, एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। उसका राजस्थान का जो फर्स्ट पेपर होगा जीके वाला जनरल पेपर, उसका जो है वो सिलेबस आपको 1 लाइन हिंदी और 1 लाइन इंग्लिश में बहुत जल्द वीडियो और PDF की शक्ल में मिल जाएगा। आवेदन की तिथि कब से हमें फॉर्म अप्लाई करना है, कब से कर सकते हैं? आज से ठीक 2 दिन के बाद 26 जून, आज जो है वो ये आज से 3 दिन के बाद 26 जून 2023 से और 25 जुलाई 2023 तक हम कर सकते हैं। पूरा 1 महीना दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया, देखिए इससे पहले अगर आपने आवेदन किया है, फॉर्म भरा है, तो वहाँ आपकी जो लॉगिन आईडी है उससे करेंगे, अगर नहीं है तो पहले लॉगिन आईडी पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर किसी की लॉगिन आईडी में जो पहले से बनी हुई है, अगर कोई भी चीज़ गलत है, कोई भी नाम, ये कोई भी स्पेलिंग है, कोई भी चीज़ गलत है, तो 500 रुपीज़ की फ़ीस अदा करके वो उसको सही कर सकते हैं। उक्त अभी देखिए नंबर 1, उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए निर्देशों इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट्स, विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। देखिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा, आप फॉर्म जिस दिन स्टार्ट होगा कुछ घंटे वेट करें, आपको जो है वो फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा ये वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। पूरा फॉर्म भर के आपको बताया जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ये 2 हैं, या तो rpsc.rajasthan.gov.in है या https://sso.rajasthan.gov.in पर है। ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी करना है। ज़्यादातर लोगों का पहले से है, लेकिन जिनका नहीं उनको पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए? आपका नाम होना चाहिए, पिता का नाम, जन्म तिथि,
लिंग यानी कि आप मेल फीमेल हैं, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड, टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन मास्टर, सारी चीज़ आप अपने पास रेडी रखिए, कब क्या पूछ ले। उसके बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक फोटोयुक्त आईडी रखनी है और एक एड्रेस प्रूफ। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में ओटीआर किया जा चुका है वो अभ्यर्थी जो है वो इस वेबसाइट पर जाकर सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर अपने ओटीआर नंबर संख्या के आधार पर आवेदन करें। यानी कि ओटीआर नंबर जो है उससे आप लॉगिन करके कर सकते हैं। नंबर 4, अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के पश्चात ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि तथा लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। देखो यहाँ लिख रहा है, लेकिन उन्होंने आगे इस चीज़ को मौका दिया है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क करें। बस ये ध्यान रहे कि कोई चीज़ गलत ना हो, क्योंकि इस पर संपर्क होना बहुत मुश्किल होता है। पॉइंट नंबर 7, आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है उसी श्रेणी में आवेदन करें। अगर आप छिपाएं या कुछ गलत देंगे तो कैंडिडेट आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 8, राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से विभिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी कि राजस्थान के अलावा राजस्थान से बाहर के सारे लोग जनरल कैटेगरी में आएंगे और वो ओबीसी जो मालदार ओबीसी यानी कि जिनकी फैमिली इनकम रिकॉर्ड में 8 लाख रुपए से ज़्यादा है वो भी जनरल कैटेगरी में आएंगे। और पॉइंट नंबर 9, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात देखिए जितना भी आपके पास प्रिंट होगा वो सारी फॉर्म के प्रिंट आउट आप अपने पास रखें। पॉइंट नंबर 2, हाथ से भरा हुआ कोई भी या ऑफलाइन कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 11, अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता अनुभव का विवरण स्पष्ट एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। देखिए जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर भरेंगे और जहाँ पर अपलोड करना होगा वो अपलोड करेंगे। ऑनलाइन देखिए यहाँ लिखा हुआ इन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना, इन्होंने 500 रुपये का जिक्र पहले ही कर दिया। देखो ये रहा, सभी प्रकार के संशोधनों हेतु शुल्क 500 रुपये निर्धारित है। उसके बाद में देखिए फीस की बात कर रहे हैं कि एक बारगी पंजीयन शुल्क कार्मिक का 2 विभाग के परिपत्र दिनांक 19 अप्रैल 2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एक बारीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया जो निम्नानुसार है। सामान्य आरक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी, जनरल कैटेगरी ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये। ये आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, पिछड़ा वर्ग वो जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 400 रुपये हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन या जो पीडब्ल्यूडी हैं उनके लिए भी 400 रुपये है। इसमें देखो एक बार उन्होंने फिर नोट लिख दिया है, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। SC, ST, OBC, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस जो राजस्थान से बाहर के हैं वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे और उनसे पूरी फीस ली जाएगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है वे अभ्यर्थी भी SSOID द्वारा लॉगिन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपयुक्त अनुसार निर्धारित एक बार की पंजीयन शुल्क जमा कराएं। यानी कि आप SSOID पोर्टल पर जाकर फीस जमा करेंगे, उसके बाद फॉर्म भरेंगे और एक बार अपनी लॉगिन आईडी से अपनी प्रोफाइल ज़रूर चेक करें, कहीं कोई भी चीज़ छूटी हुई ना हो, गलत ना हो या अभी आपके पास कुछ अपडेट हो गई हो। अब देखिए यहाँ लिख रहा है कि स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। सबसे काम की चीज़ ये है कि इसकी जो है वो
एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होगी, कैसा ये होगा। तो द स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। दो तरह का होगा, एक रिटन एग्जाम और एक इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स कैरिंग द मार्क्स एंड टाइम अलाउड एज शोन अगेंस्ट देम। अब देखिए कि कैसे पेपर होगा, कितने नंबर का होगा, कितने टाइम का होगा, ये लिख दिया गया है। पेपर 1 सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट। देखिए यहाँ कंसर्न सब्जेक्ट जो आपका है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, जूलॉजी है, ज्योग्राफी है, उसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं सब्जेक्ट के ही। एक पेपर 1 कहलाता है वो, और एक पेपर 2 कहलाता है। अब तक होता यही आया है कि 150 उसमें क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स उसके 75 होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 0.5 का होता है। अब देखिए पेपर 2 सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, 150 क्वेश्चंस होंगे और 75 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में पेपर 3 जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान। ये बहुत टफ और बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी राजस्थान की सारी ज्योग्राफी बदल गई है, अभी राजस्थान में ज़िले बढ़ा दिए गए हैं। तो इसके अंदर जो है वो टोटल क्वेश्चंस जो 100 होते थे अब तक, और मार्क्स इसके 50 थे। अभी क्या चेंज किया जाएगा, जब सिलेबस रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद बताया जाएगा। देखिए जो 75 मार्क्स के पेपर हैं वो 3-3 घंटे के हैं, और जो 50 मार्क्स का है जनरल पेपर वो 2 घंटे का है। इस तरीके से ये आपके टोटल मार्क्स 200 हो गए। इंटरव्यू जो होगा वो 24 नंबर का होगा, यानी कि दारोमदार जो भी कुछ है सिलेक्शन बेस्ड जो होगा वो रिटन एग्जाम पर होगा, क्योंकि इंटरव्यू में मिनिमम 10 मार्क्स ये मिल ही जाएंगे, और किसी को 20 से ऊपर मिलना ये बहुत मुश्किल है, यानी कि जो है गैप होगा वो 7 से 10 नंबर का गैप रहेगा। पॉइंट नंबर 2, टू द एक्सटेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ वैकेंसीज। जितनी भी वैकेंसी है उसके 3 गुना लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अभी देखिए सिलेबस, द सिलेबस शैल बी सच एज स्पेसिफाइड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इन द मैनर एज द कमीशन डीम्स फिट। यानी कि आपको टाइम टू टाइम, बिल्कुल टाइम में सिलेबस दे दिया जाएगा। नोट, अकॉर्डिंग टू सब रूल 2 of Rule 19, the Commission shall not recommend a candidate who has failed to appear in any of the written paper and interview। उसके बाद ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि हर जगह ये लिखा जाता है कि आपका जो ईमेल आईडी है और आपका मोबाइल नंबर है ये आपकी लाइफ लाइन है। अगर ये आपने चेंज कर दिया और आपके पास हॉल टिकट नहीं आया तो ये इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी ये आप बिल्कुल रखें। मोबाइल नंबर एक ऐसा बना लें जिसको आप चेंज ना करें, और यही ईमेल आईडी का करें। बाकी ये इसके ऑप्शंस है कि इसमें क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसका फॉर्म जो है वो कब भरा जाएगा, 26 जून से। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा मैं आपको जो है वो फॉर्म पूरी तरीके से भरने के लिए बताऊंगा। उसको PDF भी मैं उसकी फॉर्म भरते हुए आपके साथ शेयर करूंगा। तो जिस दिन फॉर्म आएगा उसी दिन ये करेंगे। यहाँ इसको हम देखते हैं कि ये जो इशू किया है ये आशुतोष गुप्ता ने, ये सचिव हैं, और किस दिनांक में किया, किस डेट में किया, आज की डेट 22 जून में, और ये विशेषाधिकारी के भी नीचे साइन है। और ये क्रमांक है इनका, जो फाइल नंबर है F717, परीक्षा AP कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन RPSC EP1 2022-23, और ये फाइल नंबर 58 है 2022-23 में कॉलेज एजुकेशन कैडर की। तो इस तरह की आपको अगर इसमें कोई भी जो डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप कॉल से, मैसेज से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, ईमेल से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर, टेलीग्राम मैसेज आईडी, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस फॉर्म। सिलेबस भी और इसका जो है फॉर्म कैसे होगा ये बहुत जल्द आपके साथ शेयर किया जाएगा।